प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने जमकर भाजपा पर हमला साधा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की कमी की वजह से आवारा गौवंश सड़कों पर कूड़ा खाते हुए नजर आते हैं। यदि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो इन सभी समस्याओं से निजात जनता को दिलाया जाएगा। गुजरात पुलिस जिससे जो कहलवाना चाहे कहलवा सकती है। एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं हमारे कंचन जरीवाल जी, और पार्टी को उनसे कोई इस चीज के लिए कोई उनसे गुस्सा नहीं है, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि जिस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया गया, जिस तरीके से पूरे परिवार के ऊपर दबाव बनाया गया, एक कैंडिडेट को उसके घर से अगवा कर लिया गया, उनके फोन स्विच ऑफ करा दिए गए, जिस तरीके से 500 गुजरात पुलिस के पुलिसकर्मी उनको बंधक बना के आरओ के ऑफिस तक लाए, उनके साथ चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहचाने जा सकते हैं। अब कोई आदमी अपनी जान और अपना काम धंधा और अपने परिवार के लोगों की जान बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कहलवाएगी वो बेचारे कहेंगे, उनके पास मुझे लगता है और कोई रास्ता भी नहीं है, और हमें उनसे पूरी सहानुभूति है। हम समझ सकते हैं कि वो एक आम आदमी है और एक आम आदमी को कई चीजों से डराया जा सकता है। एक गारंटी ये है कि दिल्ली के अंदर आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है। आप देखें, दिल्ली के अंदर जितने कूड़े के खत्ते हैं वहां पे गौ माता कूड़ा खाती हुई नजर आती है, जबकि गौ माता की सही जगह है कि उनको गौशालाओं के अंदर रखा जाए, वहां पे उनको हरा चारा दिया जाए। तो दिल्ली सरकार जितने भी आवारा पशु हैं, खासतौर पे गाय हैं और गौवंश है, उन सबको पालने के लिए आधुनिक गौशालाएं बनाएगा। नगर निगम में आने के बाद आम आदमी पार्टी ये गौशालाओं को बनाएगी जहां पे इन सबको रखा जाएगा और अच्छा आहार दिया जाएगा। दूसरी समस्या है बंदरों की। ये समस्याएं सुनने में लगता है कि ये छोटी समस्याएं, मगर आप किसी भी कॉलोनी के अंदर आप चले जाएं, खास तौर पे दक्षिण दिल्ली की बड़ी से बड़ी कॉलोनी में आप चले जाएं, तो वहां पे काउंसलरों के सामने सबसे ज्यादा समस्या जो रखी जाती है वो है बंदरों की। बंदर लोगों की छतों पे आ जाते हैं, छतों से पानी की टंकी के अंदर गर्मी के मौसम में कूदकर नहाकर निकल जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि उनकी पानी की टंकी के अंदर बंदर नहा के गए हैं। अंदर कमरों के अंदर आके फ्रिज खोलकर फ्रिज में से सामान लेके भाग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो आम आदमी पार्टी का वादा है कि हम सत्ता में आने के बाद इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में, जैसे असोला में है और भी कई नेचुरल हैबिटेट है, वहां पे इनको दोबारा से रखा जाएगा और वहां पे इनके खाने का, आहार का इंतजाम किया जाएगा, ताकि इनको जो है अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर ना जाना पड़े। तीसरी बड़ी समस्या है आवारा कुत्तों की। यह हम सब जानते हैं कि पिछले 15 साल से एमसीडी कहती है कि वो कुत्तों को स्टेरिलाइज करती है, उनको स्टेराइल करने के लिए करोड़ों रुपए एमसीडी खर्च करती है, मगर फिर भी हर साल आप देखते हैं कुत्तों की आबादी बढ़ रही है। और कई जगह ये जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये लोगों को अटैक करते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि इनको भोजन नहीं मिलता, भूखे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। हर कॉलोनी के अंदर दो ग्रुप हैं, कुछ पशु प्रेमी हैं और कुछ कहते हैं कि इनको हमारे कॉलोनी से हटाओ। तो दिल्ली सरकार स्ट्रीट डॉग्स के विषय में एमसीडी से कई वर्षों से बात करती है। दिल्ली विधानसभा के अंदर इस पर चर्चा भी हुई, मगर एमसीडी को कोई शौक नहीं है कि इसके अंदर कोई काम किया जाए। तो जब हम लोग नगर निगम के अंदर आएंगे
तो हम एक ऐसी मुहिम चलाएंगे जिसमें इन स्ट्रीट डॉग्स को इंडिविजुअल लोग अडॉप्ट करें, इसकी कैंपेन चलाई जाएगी और एनजीओ से टाई अप किया जाएगा कि एनजीओ जो हैं वो इन स्ट्रीट डॉग्स को अपने यहां पाल लें और इन स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल के लिए पैसा जो है वो एमसीडी दिया करेगी इन एनजीओ को, ताकि इन स्ट्रीट डॉग्स को पर्याप्त खाना मिले, एनजीओ और वहां के लोगों से इन्हें प्यार मिले और स्ट्रीट्स के ऊपर जो लोग डरते हैं, जो लोग इनसे परेशान हैं, वो परेशानी भी पूरी हो जाए। मैं एक और कैंपेन की शुरुआत का ऐलान आज करना चाहता हूं। हम जब एमसीडी में आएंगे तो इसको बड़े लेवल पर एमसीडी द्वारा इसको पुश किया जाएगा कि ये जो देसी नस्ल के कुत्ते हैं लोग इनको अडॉप्ट करें। लाइए, एक हमारे मित्र हैं, इनके पास देसी कुत्ते हैं और इनके यहां ये देसी जो डॉग्स हैं ये छोटे छोटे देसी जो नस्ल है इसके बच्चे हुए हैं और हम एमसीडी की तरफ से सरकार में आने के बाद ये मुहिम चलाएंगे, बी इंडियन अडॉप्ट